स्टूडेंट्स, आज हम लोग समीकरण के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोग 4.2 प्रश्नावली के कुछ प्रश्न सॉल्व कर चुके थे। आज हम कोशिश करेंगे कि पूरे प्रश्न आज कंप्लीट हो, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को होमवर्क दूंगा, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन दूंगा। जैसे ये लेसन कंप्लीट होगा मैं टेस्ट लूंगा आप लोगों को ऑनलाइन। वो कैसे लूंगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले से ही बता दूंगा कि कैसे लिया जाएगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। 7वें नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या के 2/5 गुना है। अब मानेंगे किसको? बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या का 2/5 गुना है। तो अपन मानेंगे किसको? बालक की संख्या। 7वां प्रश्न, माना बालकों की संख्या को x मान लेते हैं। बालकों की संख्या बराबर क्या हो गया? x। तो बालिकाओं की संख्या कितनी है? बालकों की संख्या के 2/5 गुना है। तो बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या का 2/5 है, यानी 2/5x। इसको जमा के लिखेंगे तो ये हो गया 2x/5। अब प्रश्न अनुसार क्या होगा? कक्षा में जो विद्यार्थी बनते हैं किन किन लोगों से मिलकर बनता है? बालिका और बालक दोनों जब रहते हैं, गर्ल्स और बॉयज दोनों के योग से क्या बनता है? कुल संख्या बनता है। तो कुल संख्या हम लोग को दिया गया है कितना? 35। तो हम लोग को क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार बालकों की संख्या प्लस बालिकाओं की संख्या का योग कितना है हम लोग का? 35 है। तो कक्षा में बालकों की संख्या निकालना है। तो चलिए निकालते हैं बालकों की संख्या। बालकों की संख्या कितना है? x रख दिए। बालिकाओं की संख्या कितना है? 2x/5 बराबर 35। लघुत्तम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5x धन 2x/5 बराबर 35। त्रिया गुणा कर दिए, ये 5 और 2 जुड़ेगा तो कितना हो गया? 7x। 5 का गुणा हो गया 35 गुणित 5। चलिए x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर हो गया 35 गुणित 5/7। आगे हल करते हैं। ये हो गया है x बराबर 35 गुणित 5/7। 7 से भाग जाएगा, 7 पंचे 35। तो x बराबर क्या बचा? 5 गुणित 5। तो x बराबर कितना आ गया? 25। यही हमारा क्या है? आंसर क्या है? बालकों की संख्या x बराबर 25। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? बालकों की संख्या x बराबर 25। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? आंसर। जमा लेंगे, अतः बालकों की संख्या x बराबर 25। यदि बालिका पूछता तो क्या करते हम लोग? यहाँ बस 25 को रख देते। तो 2 गुणित 25 बटे क्या होता? 5। 5 पंचे 25, 5 दूनी क्या होता? 10 क्या होते? बालिका। यहाँ रखने से भी आता और 35 से 25 घटा देते तो भी कितना आता? 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी संख्या का चौथाई में 12 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है। किसी संख्या का चौथाई, हम लोग मान लेते हैं वह संख्या x है। क्या मान लेते हैं? 8वें प्रश्न के लिए माना वह संख्या क्या है? x है। अब संख्या के चौथाई में 12 जोड़ने पर प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? संख्या का चौथाई यानी 1/4। संख्या के चौथाई में कितना जोड़ने पर? 12 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 20। अब चलिए हल करते हैं। x का गुणा 1 के साथ होगा तो x/4 प्लस 12 बराबर 20। 12 का क्या कर दिए? पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 20 माइनस 12 तो x/4 बराबर क्या हो गया? 8। तो x बराबर 8 गुणित 4 तो x बराबर क्या हो गया? 32। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। संख्या क्या होगा? 32 होगा। 8 चौक 32। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां प्रश्न, 9th नंबर का प्रश्न बोल रहे हैं 2 क्रमागत संख्या का योग 35 है।
दो क्रमागत संख्या का योग 35 है। माना पहली संख्या को हम लोग मान लेते हैं पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी बोल रहा है क्रमागत, दूसरी संख्या मान लेते हैं क्रमागत x प्लस 1, कंटिन्यू जुड़ते जाएगा, तीसरी बोलता तो x प्लस 2, तो पहली संख्या x तो दूसरी संख्या इतना। दो क्रमागत संख्या का योग 35 है। प्रश्नानुसार दोनों का योग कितना है? 35 है। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, दोनों का योग कितना है? 35 है। तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 1 बराबर 35, 2x प्लस 1 बराबर 35, एक का पक्षांतर कर दिए तो 35 माइनस x, 2x बराबर 34, तो x बराबर 34/2, 2 से भाग जाएगा तो 17, तो ये क्या हुआ? x बराबर 17 आया। अब प्रश्न में बोला है कि उन संख्या को ज्ञात कीजिए, यानी पहली संख्या भी ज्ञात कीजिए और दूसरी संख्या भी ज्ञात कीजिए, तो मैं आंसर यहीं जमा रहा हूं। आंसर बराबर पहली संख्या x कितना आया है? 17, और दूसरी संख्या क्या होगा? x प्लस 1, तो x पे जाएगा 17 धन 1 बराबर 18, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब डायग्राम वाले पे, ये पूरा थ्योरी क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, आप लोगों के लिए होमवर्क है। और चलिए अब आते हैं डायग्राम वाले क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डायग्राम वाला। 3 डायग्राम दिया गया है और तीनों डायग्राम में हम लोग को x का मान ज्ञात करने बोला है। मैं पहला और तीसरा लिया हूं, बीच वाला वृत्त को आप सॉल्व करेंगे। वृत्त का हम जानते हैं कि वृत्त के आंतरिक कोणों का योग 360 होता है, यानी एक सर्कल पूरा 360 डिग्री का होता है, तो आप लोग उसको खुद सॉल्व करेंगे। मैंने हिंट दे दिया 360 होता है। अब चलिए पहला क्वेश्चन, ये त्रिभुज है, त्रिभुज में हम लोग को x का मान ज्ञात करना है। a पर दिया x प्लस 30, b पर दिया x प्लस 15, c पर दिया हुआ x प्लस। तो सबसे पहला काम है, दिया गया है उसे लिखते हैं। दिया गया है, क्या क्या दिया हुआ है? कोण a पर हम लोग को मान दिया हुआ x धन 30 डिग्री, कोण b पर मान दिया हुआ x धन 15 अंश, और कोण c पर मान दिया गया है x अंश। ये दिया हुआ है मान a b c पर। अब ये कौन सा डायग्राम है? त्रिभुज। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोण का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। जब 180 अंश होता है तो तीनों कोण कौन सा है? कोण A है, कोण B है और कोण C है, बराबर 180 अंश, A B और C। अब A का मान हमें पता है कितना? x धन 30 रख देते हैं, B का मान पता है x धन 15 रख देते हैं, C का मान पता है x 180। अब देखिए 1x 2x और ये 3x जुड़ गया, 30 और 15 कितना हो गया? 45 बराबर 180। अब क्या करेंगे? 45 का पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे तो ये हो गया 3x बराबर 180 माइनस 45। अब घटा लो, 180 में 45 घटाओगे तो क्या होगा? 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 7, 7 में से 4 गया 3, 135 अंश। 3x बराबर 135 अंश। अब x का मान निकालना है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर रब कर देता हूं। x का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे? x बराबर क्या हो जाएगा? 3 इस तरफ चल देगा, 135 बटे क्या हो गया? 3, तो x बराबर 3 से ये कटेगा, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, यानी x का मान आ गया हमारा 45। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ नहीं करना है, जो नियम है त्रिभुज है, त्रिभुज का नियम लगाएंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तीसरा प्रश्न में एक सरल रेखा बन रहा है। अब वहां पास कोई नाम नहीं दिया हुआ, सबसे बड़ी समस्या ये है। तो जब नाम नहीं दिया है तो हम लोग अपने हिसाब से नाम ले सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि उसमें दे, और नहीं दिया है तो हम लोग अपने हिसाब से डायग्राम का नामकरण कर लेते हैं। चलिए करते हैं। इसको A दे दिया, इसको B दे दिया, इसको C दे दिया और इसको A दे दिया। चूंकि हम लोग को क्या दिया हुआ है वो पहले लिखते हैं। कोण ABD बराबर कितना दिया हुआ? 110 अंश।
ABD। उसी प्रकार DBC, कोण DBC बराबर कितना दिया हुआ x धन 40 अंश। और हमको x का मान को ज्ञात करने को रहा है, क्योंकि सरल रेखा है, सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो कितना होता है 180 अंश का। सरल रेखा पर बने कोण का मान कितना होता है 180 अंश होता है। अब 180 अंश होता है तो कौन कौन सा कोण बन रहा है, कोण ABD प्लस कोण DBC बराबर 180 अंश। ABD का मान है 110, DBC का मान है x धन 40 बराबर 180। 110 और 140 कितना हो जाएगा 150 धन x बराबर 180। तो x बराबर 180 माइनस 150, तो x बराबर कितना आ गया 30 अंश। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब हमारा 4.2 प्रश्नावली कंप्लीट होता है। 2 क्वेश्चन बचे जिससे आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये प्रश्नावली पूरे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दूंगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे नए अध्याय पर, और उसके बाद मैं टेस्ट लूंगा जिसका डेट मैं आप लोगों को बताऊंगा, और कैसे लूंगा और आप लोग उसका सॉल्यूशन कैसे देंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग रोज क्लास देखिए, आप लोगों का टेस्ट अब होने वाला है, तो रोज क्लास अटेंड कीजिए और किस टाइप का टेस्ट होगा वो भी बताया जाएगा। तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को कुछ होमवर्क दूंगा, आप लोग पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।